भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन जीके कर लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुल्तानपुर वार्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायमंड सिटी के नाम से। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो कोलकाता शहर का उपनाम जॉय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि पाक जल संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, गोवा से दमन तक। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत के कुल क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो अंपायर सिटी न्यूयॉर्क शहर को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, न्यूयॉर्क शहर को। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। शाश्वत नगर रोम शहर को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोम शहर को। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम राज्य में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सागर माथा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नादा नंदा देवी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था आर्यों ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो जम्मू से श्रीनगर के मार्ग बनिहाल से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बनिहाल से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते हैं? तो गोपाल देशमुख को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुक्त आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी और नागरिया उच्च जातिया को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में अहरार था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अहरार आंदोलन।
अगला सवाल हो जाएगा हमारा, फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो दादू मियाँ फराइजी विद्रोह के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वेदों की ओर लौटो या का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से 90 तक किसने आरंभ किया था? तो मिर्जा मुगल अहमद ने आरंभ किया था अहमदिया कादियानी आंदोलन को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल तलीफ ने की थी 1857 में कोलकाता मोहम्मडन की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा, सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक रंजीत सिंह है, पंजाब सिख राज्य का संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियन को दिया जाता है, सिंध विजय का श्रेय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए अगला इसका आंसर को देखते हैं हम लोग। ब्लैक होल दुर्घटना सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 1757 प्लासी का युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डुप्ले। अगला सवाल है हमारा, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाहौर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सूती वस्त्र मिल भारत में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो अंग्रेजी शासन का अभाव आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई थी? तो भारत में उद्योगों की स्थापना सन 1850 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत और इंग्लैंड के। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जवाहरलाल नेहरू का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक आधारिक को खो दिया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर्स एक्ट के द्वारा खो दिया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया है?
तो दास प्रथा को सन 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? सॉरी, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो वामा बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज का स्थापना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।